हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। आपके जो हाथ से निकल गया जनवरी महीना तो निकल ही गया, फरवरी भी निकल गया, मार्च भी निकलने वाला है। और ध्यान रहे जो आपको टारगेट लेना है वो सितंबर में, क्योंकि बीपीएससी का जो कैलेंडर है सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025। एक एक करके चर्चा करेंगे क्योंकि पीटी का ये शेड्यूल है। अब यहाँ पे चूँकि आप देखे होंगे बीपीएससी की मैं बात कर लूँ तो 17 बीपीएससी और 68 और 69 तीनों में कंपेयर करके बताऊंगा और कैसे आपको रिवीजन करना है। बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट है कि सर मैं लगातार एग्जाम प्री दे रहा हूँ, नहीं निकल रहा है। या फिर जो लोग बिगिनर है, एक छोटा सा गलती आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए गलती मत करिए और अपने जो है टाइम को बर्बाद मत करिए। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और आपके जो सारे डाउट है यहाँ पे मैं क्लियर करते जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं फिर से बता दूँ, सीटों की संख्या इस बार भी भरपूर रहने वाला है। ये चीज़ आप सब लोग बखूबी से जानते हैं क्योंकि पद सृजित किया गया है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो तमाम सीट जिसका आप लोगों का इंतजार है वो सब भी इसमें रहने वाला है। अभी यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हमें रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं एक एक करके चर्चा करूँगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मैं सारे सेक्शन के लेके भी चर्चा करूँगा, है ना। तो सबसे पहले जो आप लोगों का था यहाँ पे बदलाव देखो भाई, 68 और 69 का पैटर्न जो है आपने देखा ही है। वहाँ पे जो क्वेश्चन का लेबल था आपने देखा ही है, मतलब कि मॉडरेट प्लस डिफ़िकल्ट ईजी का जो परसेंटेज था यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो भाई ईजी क्वेश्चन की बात कर लूँ ना तो यहाँ पे इनकी संख्या 30%, मॉडरेट लेवल का अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे लगभग जो है 50% है ना मॉडरेट का। और यहाँ पे अगर डिफ़िकल्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे 20% था ये 68 और 69 में। 17 में पैटर्न क्या आपने देखा बिल्कुल ही यहाँ पे अलग हो गया। तो यहाँ पे बीपीएससी आपसे साफ साफ ये कहना चाहता है कि भाई आपको दोनों तरीक़ा से तैयार होना है। आपको फैक्चुअल क्वेश्चन तो माइंड में रखना ही रखना है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है उसका कंसेप्ट भी, मतलब कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी पकड़ बनाना है। तो उस पर क्या करना पड़ेगा, तो रिवीजन और प्रैक्टिस और साथ में डिटेल में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कि यहाँ पे रिवीजन के लेके मैं आपको पहले भी बताया था कि रिवीजन कैसा होना चाहिए आप लोगों का। रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो मेरे साथ आप सबको पता होना चाहिए। जो लोग बैच में जुड़े हैं तो आपको सारी चीज़ें पता भी होगा, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद साइंस के लेके भी मैं आपको चर्चा करूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं और यही कारण होता है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर मैं टाइम की बात कर लूँ, मैं बता ही दिया ना कि भाई मार्च भी आपके हाथ से निकल ही गया, अप्रैल बचा, मई बचा, जून बचा, मान लीजिए 10 दिन मार्च का भी इसमें ऐड कर लीजिए। मतलब कि आपके पास जो टोटल अभी भी टाइम है ना 100 दिन ही है अच्छे से पढ़ने का। उसके बाद जैसे ही आपको पता है कि 2 महीना नहीं कहूँगा, जो कि जून तक वही हो गया, अप्रैल मई जून, जून खत्म ही हो गया, जुलाई अगस्त बचा लगभग 60 दिन। उसमें आपको मॉक टेस्ट देना होता है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना होता है, कुछ चीज़ें आपका छोटा रहता है उस पर रिविजन करने जाते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे हौच पौच हो जाता है। तो अभी टाइम है चीज़ों को पूरे डिटेल में पढ़ने का, और 90 से लेकर 100 दिन ही बचा है, मैं फिर से कर रहा हूँ, बार बार एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ एक एक करके, चूँकि जो लोग हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी होता है। देखो भाई इतिहास में अभी जो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं या आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, है ना, मतलब कि कंप्लीट होने वाला है बैच में। इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट होने वाला है, आप सबको पता होगा। जो लोग जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं कोई बात नहीं, मैं जो शेड्यूल अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया था आप उसको फॉलो करिए, है ना। साइंस में बायोलॉजी चल रहा है और करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम तक चलेगा। अच्छा, एक डाउट रहता है करंट अफेयर्स के लेकर, मैं फिर से कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स आपको एक साथ तैयारी करना है और करंट अफेयर्स का भी अपना एक टॉपिक होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे बिहार का करंट अफेयर्स आपके एक ही नोट्स में होना चाहिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये फरवरी महीने का है और ये मैं यूट्यूब पे आपको फ्री में करवा रहा हूँ। किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आता है, 30 में 30 मार्क्स आपके मुट्ठी में होगा, मेंशन कर देता हूँ ना। और मिला लेना, 30 में 30 मार्क्स आएगा एक भी, क्योंकि इसमें मेहनत किया गया, वैसा ही नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आप देख सकते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन है उसको, पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला सेक्शन, इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट होता है, सूचकांक होता है, स्कीम होता है, चर्चित व्यक्ति, नियुक्ति या निधन, देख सकते सारे सेक्शन, ये सारा टॉपिक है।
जैसे स्पेशल बिहार का जितने भी क्वेश्चन है करेंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ फरवरी महीने का, तो एक जगह मिल जाएगा। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का मैं यूट्यूब पे की सारी चीज़ें फ्री में करवा रहा हूँ, आप लोग सारे वीडियो को देखते जाइए, करेंट अफेयर्स के लिए कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिखेगा, ये सारे सेक्शन आपको यहाँ पे एक जगह दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ही सेक्शन एड किया हूँ, है ना। और जो लोग पेड क्लास में है ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए PDF दे चुका हूँ, तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, रिवीजन जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड है ना। आप यहाँ पे नीचे में जैसे जाएंगे तो सारे सेक्शन यहाँ पे दिवस एवं थीम से आप देख सकते हैं एकदम सारे सेक्शन इंक्लूड है। अब यहाँ पे मैं बता दूं करंट अफेयर्स आपको कितने दिन का करना है, तो भाई आपको जो शुरू करना है अक्टूबर 2024 से, है ना। अक्टूबर 2024 से आपके एग्जाम तक का करना है, ठीक है। चूँकि अगर एग्जाम 30 सितंबर का ही जो BPSC का कैलेंडर है 2025 है ना, 2025, तो यहाँ तक करना है। ये अप्रोच होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। और रिवीजन में बता दिया हूँ, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए PDF से। अब बाकी जो सब्जेक्ट है उसका रिवीजन का क्या अप्रोच होना चाहिए। मान लो कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया या फिर कंप्लीट होने वाला है, जो लोग बैच में जुड़े हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, या कुछ लोग बोल रहे थे सर हम अगर आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े। देखो भाई, जो लोग जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, बैच शुरू है, और ये बैच शुरू हुआ है सबसे लास्ट बैच, है ना, वो फरवरी 2025 से। और कंप्लीट क्लास है, जो लोग इच्छुक हैं आप आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स, वीडियो, PDF सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। और इसका फ़ी अभी कम कर दिया हूँ, मात्र 1999। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 93 वाला नंबर 93 यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिखने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेम नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, टेलीग्राम पे या फिर जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता दिया हूँ। तो पेमेंट करके इस नंबर पे 73 वाला नंबर पे भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे साथ में अपना नाम लिख के, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं कि ये कंप्लीट पैकेज है, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई आपका रिवीजन कैसा होना चाहिए। रिवीजन जरूरी होता है ना। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं करवा रहा हूँ आपके बैच में जो चल रहा है, या फिर मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा यही शेड्यूल भी होता है तैयारी करवाने का, और यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग इस बार भी 17th में भी पास किए हैं और मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है। आप भी सोचिए कि भाई चूँकि जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्री और मेंस दोनों में ओवरलैप कर रहा है ना, प्री में भी है मेंस में भी है, पहले उसको पकड़ के एकदम मतलब कि माइंड में सेट कर लीजिए। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात कर लूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपके प्री में देखा जाए तो 20 से 25 नंबर देता है, और मेंस में इसका दायरा 114 मार्क्स का होता है। तो भाई हम क्यों नहीं इसे बहुत अच्छे से करें अभी, है ना। उसके बाद करेंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो आपके PT एग्जाम में 30 नंबर आता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो ये दोनों मिला के आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है 114 मार्क्स का मेंस में, और PT में भी दोनों मिला के देखिएगा तो लगभग 25 नंबर का आता है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से कर रहा हूँ, अभी जैसे मैं करवा रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, मैं बार बार इन शब्दों पे जोर दे रहा हूँ, आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री सपोज दैट ये कंप्लीट होने वाला है, तो 2-4 दिन में कंप्लीट ही हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है तो कंप्लीट ही हो जाएगा। और करंट अफेयर्स और साइंस में देखा जाए तो आपका जो योगदान आता है 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का, है ना। तो आप देख सकते हैं जो पहला स्लॉट था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का 25 नंबर तैयार हो गया है, 20 से 25 नंबर PT और मेंस दोनों के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए अलग से सिर्फ आपको आंसर राइटिंग करना होता है। उसके बाद ज्योग्राफी का PT और मेंस दोनों का तैयार हो गया है, सिर्फ आपको अलग से आंसर राइटिंग करना होता है, लगभग 15 नंबर, ठीक है। और करंट अफेयर्स का 30 नंबर तैयार हो रहा है, और साइंस में बायोलॉजी का 10 नंबर। मतलब कि आपको इस तरीके से तैयार करना है। तो जैसे आप देखिएगा तो 40-30 कितना हो गया, 70, 10, 80 पहला स्लॉट में, मतलब कि 30 से 35 दिन में या फिर 40 दिन मैक्सिमम यहाँ पे मैं लेके गया हूँ, और ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। करना पड़ेगा और इस पर अच्छे से पकड़ बनाना है ना। जैसे ये स्लॉट कंप्लीट होगा तो दूसरा स्लॉट जो है वो शुरू होगा। दूसरा स्लॉट में मैं आपको दिखा ही दिया हूँ दूसरा स्लॉट कौन सा है सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो तो मैं आपको ना बता रहा हूँ, तो आपको यही करना है। तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपने जो सेक्शन जो फिर जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, या फिर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपको रिवीजन करना जरूरी होता है। जैसे उत्तरवर्ती मुगल काल है ना, चैप्टर में आपको पता होगा, क्योंकि ये मेंस का चीज़ नहीं है, ये इसके बारे में डिटेल में अलग अलग वीडियो में बना के दे दिया हूँ। तो मान लीजिए ये मेंस का चीज़ नहीं है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, PT के लिए फैक्ट्स। और हालांकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी, जैसे आपको पता होना चाहिए, उत्तरवर्ती मुगल काल में हमें इसके बारे में पढ़ना होता है, और प्रारंभिक मुगल काल में इसके बारे में पढ़ना होता है। और सरसरी निगाहों से जब आप रिवीजन करेंगे, चूंकि आपने एक बार वीडियो देख लिया, PDF से डिटेल में पढ़ लिया है, तो जब रिवीजन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो हाईलाइट किया हुआ है उस पर आप देखते जाएंगे और आपको निकलते जाना है। और सप्ताह में जो है कम से कम 2 बार, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया तो सप्ताह में 2 बार रिवीजन करना है।
तभी आपके क्वेश्चन मेंस के लिए भी अच्छा से तैयार हो जाएगा और पीटी के लिए भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, यही अप्रोच होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, मान लीजिए आपने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ लिया है, ठीक है, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आप देख सकते हैं पीटी का सारे फैक्ट्स और डिटेल में चीज़ों को करना है। कारण क्या है कि चूंकि आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो आप अपने आप में ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई नहीं सिर्फ हम फैक्ट्स रटेंगे, नहीं। आपका माध्यम जो भी हो, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई बुक से भी आप पढ़ रहे हैं तो आपने हाईलाइट किया होगा चीज़ों को, तो हाईलाइट किया है तो भाई साहब आप क्या करिए, वहाँ पे जाकर रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट की है रिवीजन, है ना। तो ये है, जैसे पुर्तगाली के बारे में आप देख सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आप अगला, जैसे डच के बारे में पढ़ते हैं, यूरोपीय ही कंपनी है, आपको पता ही होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगला टॉपिक मैं ले लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अगला टॉपिक है डेनिश के बाद फ्रांसीसी हो गया, उसके बाद में कर्नाटक का युद्ध हो गया, ये सब। उसके बाद जैसे प्रांतीय स्वायत्त राजवंश, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है, जिसमें हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं, खासतौर पे बंगाल के बारे में, अवध के बारे में आप बहुत अच्छे से, भरतपुर के बारे में, मैसूर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और करना पड़ेगा, जो कि आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख सकते हैं। और हालांकि ये पीडीएफ तो डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ है और क्लास भी मैं देता हूँ। तो मान लीजिए आपका जो भी माध्यम है, मान लीजिए आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, है ना, तो तरीका यही होना चाहिए। मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, और ज्योग्राफी पूरे तरीके से बेस्ड है, आपको मीन्स में भी काम देगा। डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, आप देख सकते हैं। तो आप मान लीजिए भारत का सामान्य परिचय को कंप्लीट करेंगे, तो आपको की पॉइंट तैयार कर लेना है कि भाई मुझे भारत के आकार, भारत के विस्तार, भारत की स्थिति, है ना, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा, है ना, जिसे तटीय सीमा कहते हैं, कर्क रेखा, भारत का मानक समय, पड़ोसी देश, सीमा और प्रारंभिक जो है जल सीमा, ये इस टॉपिक का ये सारे सब टॉपिक है। तो ये पहले माइंड में होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप रिवीजन करेंगे, बार बार डायग्रामिकली चीज़ों को समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे सेम कंडीशन मैं यहाँ पे को बायोलॉजी में लेके चलता हूँ। मान लो साइंस का मैं अभी बायोलॉजी कंप्लीट करवाया हूँ, तो रिवीजन करने का अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसका कंप्लीट मास्टर वीडियो पेड क्लास में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए जो लोग पेड क्लास में है ना। तो वहाँ पे मैं ये मास्टर, चूँकि यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होगा, कुछ क्लास बाकी है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा, तो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है, बायोलॉजी कंप्लीट होने वाला है, और करंट अफेयर्स तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, मार्च तक का कंप्लीट ही, मार्च 2025 तक का कंप्लीट ही होने वाला है। तो रिवीजन कैसे साथ में करना है, अगला सेक्शन जो आप शुरू करेंगे उसके साथ रिवीजन जरूरी होता है, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और ध्यान दें, जो सेक्शन कंप्लीट हो गया उसका इस बार मास्टर वीडियो दूंगा। तो ये तो रिवीजन हो गया। अब जो पहली बात, आपने एक बार पढ़ लिया चीज़ों को अच्छे से, 2 बार पढ़ लिया, अगर आप खुद से भी पढ़ते हैं तो एक बार पढ़िए, रिवीजन करना मस्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ। सोर्स एक रखिए, सोर्स अच्छा रखिए, जो कि सारे सिलेबस आपका कवर हो। तो पहली बात ये। दूसरी बात, आप लोगों को PYQ करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मस्ट है। आप इस बार भी देखे होंगे, हर एक बार जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो हर एक बार जो है PYQ से लगभग 40 क्वेश्चन आता ही आता है, अगर मैं घुमा फिरा कर देखूँ तो। हालांकि इस बार तो लगभग 60 क्वेश्चन तो 13 दिसंबर का हुआ था, उसमें आ गया। लगभग 90 क्वेश्चन तो आपके जो 4 जनवरी 2025 का पेपर हुआ था री एग्ज़ाम का, है ना, बापू सभागार वाला, तो उसमें आ गया था। तो रिवीजन के साथ साथ आपको PYQ पे अच्छे से कमांड करना है। और ये कैसे करना है, एक ही बार में सारे सब्जेक्ट नहीं करना है। जैसे आपने जो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको बता दिया ना कि जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री का सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं टॉपिक वाइज जो है उसका PYQ भी मैं करवाता हूँ, है ना। तो वो करना है, मैं पहले वीडियो देता हूँ, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PYQ का। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको जब आप PYQ करेंगे तो उसमें बिहार में अलग अलग एग्जाम BPSC के द्वारा लिया गया है, चाहे BPSC का डबल AO हो, है ना। उसके बाद पहले CDPO का एग्जाम अलग अलग होता था, उसका क्वेश्चन हो, BPSC का, स्पेशली BPSC का सारे क्वेश्चन वो सब इंक्लूड होना चाहिए। और आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, सबके लिए मैं PYQ प्रोवाइड करवा दूंगा, सब कुछ फ्री में, ठीक है। तो ये है, तो वो होता है। तो इस तरीके से यार अप्रोच होना चाहिए बायोलॉजी के लिए भी। करंट अफेयर्स तो मैं बता ही दिया हूँ। करंट अफेयर्स के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे मैगजीन, हालांकि मैं बता दिया भाई, आपको 2 मैगजीन करना है। एक तो आपको एक मैगजीन ऐसा होना चाहिए जिसमें डिटेल में सारी चीज़ें हो, आप प्रतियोगिता दर्पण को ले सकते हो। और दूसरा 1 लाइनर होना चाहिए। मेरे में क्या है, जो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, अगर उसको कर लेते हैं अच्छे से, सारे नोट्स बना लेते हैं, या फिर जो लोग पेड क्लास में है तो उसका मैं नोट्स दूंगा तो प्रिंट आउट करवा लेते हैं, तो कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ SPD का 1 लाइनर के लिए मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होता है, तो वहाँ से आप खाली रिवीजन करेंगे। डिटेल वाला यहाँ से देखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आता है, आपके संतुष्टि के लिए मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। तो यही अप्रोच होना चाहिए आप सभी के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका भी अप्रोच यही होना चाहिए। मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के लिए मान लो कि लुसेंट का जो है साइंस वाली बुक पढ़ रहे हैं ना, या फिर बाकी अन्य बुक पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए आप NCERT पढ़ रहे हैं, है ना, करंट अफेयर्स के लिए मान लो कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहा है, तो प्रतियोगिता दर्पण देखेंगे ना तो लगभग 176 पेज का रहता है।
तो सारी चीज़ें आपके काम का नहीं होता है ना। तो उसमें जो मैं अभी टॉपिक बताया हूँ करंट अफेयर्स का, यहाँ पे ऊपर में मैं थोड़ा सा एक बार और दिखा देता हूँ, तो आप उसको एक बार तैयार करिए अच्छे से। ये वाला जो टॉपिक मैं बताया हूँ उसको, ये सारे टॉपिक उसमें भी दिख जाएगा, खाली स्पेशल बिहार का सेक्शन नहीं दिखेगा, बाकी दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे कुछ सेक्शन का जो है यहाँ पे क्वेश्चन मिस होता है, चूँकि जाहिर सी बात है सारे वहाँ पे डिटेल में रहता है, चीज़ें बहुत वास्ट में रहता है, तो सारे कवर करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है और मैगजीन मोटा हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन मेरे नोट्स में क्या होता है कि उसमें अलग अलग मैगजीन का कंपैरिजन तो होता ही है, साथ में जो न्यूज़पेपर है इंपॉर्टेंट, उसका भी जो लगातार न्यूज़ में रहता है न्यूज़, वो भी मेंशन रहता है, ठीक है। और बहुत मेहनत किया जाता है, पूरे मंथ मेहनत हो के आपको लास्ट के मंथ में यार मिलता है ये मैगजीन, ये जो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, तो ये सीरीज़ वाइज यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, तो आप जाके देखिएगा, है ना। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके डाउट था बहुत, इसके लेके रिवीजन कैसे करें, और कुछ लोग सेट प्रैक्टिस के लेके भी बोल रहे थे सर 71st के लिए, जो सेट प्रैक्टिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और आप सबको पता है कि भाई यहाँ पे अपडेटेड सारी चीज़ें होते हैं, तो बहुत जल्द सेट प्रैक्टिस भी आप लोगों के बीच में होगा, वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि मैं और मेरा टीम बहुत शिद्दत से आप लोगों के लिए काम करते हैं, और जाहिर सी बात है आप लोगों का प्यार दुलार भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ध्यान दें, कुछ लोग बोलते भाई यहाँ पे जो मैं क्लास करवाता हूँ, ये सारे क्लासेज और सारे नोट्स ये हिंदी मीडियम में ही अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है अभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए